तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं कि जो हमारे ये जो टूल्स होते हैं ना, जैसे हो गया क्या, मैनीफोल्ड वाल्व और प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज, इसके अंदर किस प्रकार से हम रीडिंग देखेंगे कि कितने पे कितना पीएसआई का प्रेशर दिया जाता है। क्योंकि हर एक जो गैस हमारी आती है किस में आती है, पीएसआई के हिसाब से आती है। तो वो पीएसआई हमें देखने आना चाहिए सिस्टम में गैस भरने से पहले, समझ रहे ना। क्योंकि हम जब पीएसआई इसमें देखना हमें आ जाएगा ना, तो हम गैस को क्या करेंगे, भरेंगे। तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं रहेगी कि कहां पर सुई रुक रही है, कहां पे सुई रुक रही है। हम खुद समझ जाएंगे कि गेज में वहां पर सुई रुक जाएगी तो उतना पीएसआई गैस क्या हो चुका है, भर चुका है, समझ रहे ना। तो कुछ लोग खड़े हो जाइए इधर, जो उनके दूर हैं आकर नजदीक से देख लीजिए। देखिए अब इसके अंदर जो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, आप भी नजदीक आ जाइए इधर से। हाँ, ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड गेज है। अब हमें कैसे पता करेंगे कि कितना पीएसआई में हमें गैस भरना है। तो हर एक गैस का पीएसआई क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन हमें पीएसआई देखना आना चाहिए कि हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो हम पूरा इसको खोल करके और आपको दिखाते हैं कि कहां पर सुई जाएगी तो कितना पीएसआई होगा, समझ रहे ना। चलिए इसको हम इसके कवर को थोड़ा सा ओपन करते हैं और यहां से इसको हम हटा देते हैं। यहां से हमने इसको क्या कर दिया, हटा दिया। अब ध्यान से समझना सभी लोग, देखिए ये हमारा कंपाउंड गेज है ना, तो ये क्या लिखा हुआ है, -30 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यदि सुई अगर ऐसे आ गई, ये पहले सुई कहां पर है, जीरो पे, समझ में आ रहा है ना, सभी लोगों को दिखाई दे रहा है, किस पे, जीरो पे। यदि ये इधर की साइड में आ गई तो इसका मतलब है किस में चली गई, -30 में चली गई। ठीक है ना, अगर जीरो पे है तो बिल्कुल ऐसे ही पड़ी है। ठीक है, तो ये सुई किस में जाती है, -30 में भी जाती है, समझना। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वैक्यूम करते हैं। क्या करते हैं, वैक्यूम। अब हमें गैस चार्ज करना होगा तो ये -30 से ऊपर जाएगी, लेकिन हम काउंट कहां से करेंगे, जीरो से करेंगे। इधर जो गैस भरेगी उसको हमें काउंट नहीं करना है। क्लियर हो गया, क्योंकि जब हम गैस भरेंगे तो ये किस में रहेगी, -30 में रहेगी, समझ रहे ना। जब हम गैस भरेंगे, वैक्यूम कर रहे थे, तो जब गैस भरना स्टार्ट करेंगे तो -30 में रहेगी। तो ये जब जीरो पे जाएगी ना तो हमें इसको काउंट नहीं करना है। अब जीरो के बाद जब सुई जाएगी ना तब हमें गिनना होगा, तब हमें क्या करना होगा, गिनना होगा। ध्यान से समझिए। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं ना कि यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ए कितना है, ए क्या है, ए 80 सबको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे मान दिखे रहे हैं, बहुत सारे मान क्या है लिखे हुए, तो हमें उनसे मतलब नहीं है। क्योंकि गेज कई कामों में आता है, तो लोग जो जैसा काम करता है वैसा यूज करता है। ठीक है, तो हमें सिर्फ इन बाहर से मतलब होगा। जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है, जो हाँ जो बड़ी वाली बाहर जो ब्लू वाली लाइन है, बाहर से हमें क्या होगा, मतलब होगा। अंदर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। क्लियर, समझ में आ रहा है। देखिए तो जो जीरो में हम देख रहे हैं कि यहां तक जो दिखाई दे रहा है 20 पीएसआई तक है। अगर सुई जाकर के अगर यहां पर रुक गई ऐसे, तो हम क्या समझेंगे, 20 पीएसआई। इस पे चली गई तो इस पे, इस पे। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो यहां से यहां तक सुई जाएगी तो हम समझ जाएंगे 20 पीएसआई हो गया। ठीक है ना। अगर ये 20 पीएसआई हो गया तो इसके और इसके बीच में 20 पीएसआई का अंतर है। तो इसमें देख रहे हैं कि ये बड़ा सा चिन्ह है, कितना होगा, 10, और यहाँ पर क्या होगा, 30 पीएसआई होगा। तो ये चिन्ह किसको इंगित कर रहा है, 10 पीएसआई को। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो इसके अंदर यानी यहाँ 10 हो रहा है, तो इसमें बीच में जितने चिन्ह हैं उसको हम काउंट करेंगे। तो देखते हैं, तो 1 2 3 4 5, यानी कि हमें रोटेन मतलब ये हमें मालूम चलता है कि एक चिन्ह कितना पीएसआई का है, 2 पीएसआई का। सबको समझ में आ गया। एक चिन्ह कितने का है, 2 पीएसआई का। यानी इधर से आएंगे तो 2 और 4 और 6 और 8 और 10। क्लियर, समझ में आ गया। तो एक चिन्ह पे अगर सुई चली गई, यानी हल्का सा सुई अगर एक चिन्ह भी बढ़ गई तो गैस कितना हो गई, 2 पीएसआई। अगर दूसरे चिन्ह पे गई तो, फिर तीसरे पे गई तो, फिर चौथे पे, फिर पांचवें पे 10 पीएसआई। समझ रहे ना। इसी प्रकार से हर एक गैस का पीएसआई क्या होता है, अलग अलग होता है। समझ रहे ना, हर एक गैस का पीएसआई क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जितने भी जाएगी पर चिन्ह, यानी कि पर खांचा जो बाहर की साइड में है, कितने पीएसआई का है, 2 पीएसआई का। क्लियर हो गया, कितने का, 2 पीएसआई का। तब जब हम आपको गैस भरवाएंगे ना, मतलब गया, समझ रहे ना, एक चिन्ह पे चली जाएगा तो कितना, 2 पीएसआई। तो जितना गैस भरेंगे, हर एक गैस का पीएसआई अलग अलग होता है, तो हम समझ जाएंगे कि इतना पीएसआई गैस हो चुका है। क्लियर, समझ में आ गया। अब उसी प्रकार से हम उठाते हैं क्या है,
प्रेशर गेज है। ये क्या है? प्रेशर गेज। अब प्रेशर गेज के अंदर देखते हैं कि ये कैसे पता चलता है। ठीक है, तब हम इसको भी क्या कर लेते हैं, ओपन करेंगे। देखिए इसको भी हमने ओपन कर लिया। ठीक है, अब इसके अंदर देखेंगे तो डायरेक्ट सुई किस पे है? जीरो पे रहेगी। किस पे रहेगी? जीरो पे। ये लगता है कुछ खराब हो गया जिसकी वजह से आकर के आए, यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। ये किस पे होनी चाहिए? जीरो पे होनी चाहिए। गेज खराब, किसी ने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से क्या हो चुका है? खराब हो चुका है। ठीक है ना। अब देखिए, अब इसके अंदर हम देख रहे हैं कि कुछ बाहर बाहर दिखाई दे रहा है। कितना? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800 PSI। कितना दिखाई दे रहा है? 800 PSI दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। तो अब इसके अंदर देखेंगे यहाँ पर क्या है? 100 PSI है। यहाँ पर कितना है? 100 PSI है। ठीक है, तो इसके बीच में हमें काउंट करना होगा। इसके बीच में क्या करना होगा? काउंट करना होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 50 PSI हो गया। क्लियर हो गया। ये बड़ा वाला चिन्ह जो दिख रहा है कितने का है? 50। तो यहाँ पर कितना हो गया? 100 हो गया। तो इसका मतलब इसके बीच में पर चिन्ह 10। क्लियर हो गया ना। पहला 10, ए 20, ए 30, ए 40, ए 50। अगर सुई यहाँ पर चली गई तो कितना PSI का? यहाँ पर चली गई तो, यहाँ पर चली गई तो, यहाँ पर 200 PSI। समझ रहे ना। इस प्रकार से हम प्रेशर गेज में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देख लेना होगा जो अंक। देखिए हर एक जो गेज होंगे ना, हर में काउंट अलग अलग हो सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये किसमें हो गया? 10 का हो गया, और इसमें कितने का था? 2 का था। तो हमें अगली संख्या के जो काउंट कर लेंगे, जो दिया रहेगा, तो उसके बीच में हम काउंट कर लेंगे तो कि एक चीना कितने PSI का बन रहा है, क्योंकि हाँ उतने में भाग कर देंगे, क्योंकि वो कंपनी अपना अलग अलग से क्या करती है? बनाती है। ये भी हो गया। अब चलिए, अब इसके अंदर हम बनाते हैं कई प्रकार के गेज। हम आपको समझा देंगे जिससे आपको काफी आसानी होगा। देखिए अब इसके गेज में हम देखते हैं, इस गेज के अंदर देखते हैं, इसको हम खोलते हैं। देखिए गेज हमारा बिल्कुल ये कौन सा होगा? प्रेशर गेज होगा ना। तो किस पे रुका है? जीरो पे। तो ये बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल क्या है? सही है। समझ रहे ना। तो अब देखिए, अब इसके अंदर हमें क्या करना होगा कि हमें अंदर वालों से मतलब है। किससे मतलब है? बाहर वाले से हमें कोई मतलब नहीं होगा। समझ रहे ना। बाहर वाले से क्या होगा? नहीं मतलब होगा। हमें किससे मतलब होगा? अंदर वाले से। तो अंदर में देख रहे हैं कितना है? 50। ये कितना? ए 150, ए 200, ए 250, ए 300, 350, 400, 450, 500। 500। कौन सा? दोनों तो प्रेशर की जगह मिलकर बना है। हाँ पहले इसको समझिए। कर दिया। हाँ इसको अंदर कर दिया। बस इसको क्या कर दिया है? अंदर कर दिया। दोनों चीज क्या है? एक ही है। ए भी अलग और ए भी अलग है, लेकिन इसका कंपनी अलग है, इसका कंपनी अलग है। ऊपर लिखा है, इसको अंदर कर दिया है। ठीक है ना। ये चेंजिंग आपको मिल सकती है। ये चेंजिंग क्या है? मिल सकती है। तो यहाँ तक कितना हो गया? 50 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक ले हम देखेंगे तो यहाँ तक कितना होगा? 25 होगा। कितना होगा? 25। ठीक है, तो एक खाना कितने का हो गया? 5 का। क्लियर, समझ में आ गया। अब यहाँ पर गया तो 5 ए 10 15 20 25 ए 30, 35, 40, 45, 50। क्लियर हो गया। ठीक है ना। ये PSI इस प्रकार से हम देखेंगे। उसी प्रकार से हम किसको चेक करते हैं? कंपाउंड गेज में। देखिए ये दोनों में अंतर आपने देख लिया। अब इस दोनों में हम अंतर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। एक कंपाउंड गेज, ये भी क्या है? कंपाउंड गेज है। इसको हम खोलते हैं। देखिए इसको हमने क्या कर लिया? खोल लिया। अब देखिए जब इसको भी हम खोलेंगे ना, तो अब इसमें भी हमें अंदर वाले से मतलब है, बाहर वाले से मतलब नहीं है। इसमें हमें किससे मतलब था? बाहर वाले से। इसमें किसमें मतलब था? बाहर वाले से। और इसमें अंदर वाले से। तो इसमें भी देख रहे हैं कि ये कितना? 20, ये 40। वही चीज लिखा है कि नहीं लिखा है? ठीक है ना। अब वही चीज इसमें भी लिखा था, इसमें जब हम देख रहे थे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर देखेंगे तो वही बात हो गई। यहाँ पर कितना होगा? 10। तो एक चीना कितने का? 2 2 4 2 6 8 10 10 हो गया ना। अब ऐसे ऐसे अगर सुई 20 पे है तो हम 20 PSI मांगेंगे। इतने पे 30 PSI, ये इतने पे 40, ए 50 ए 60। समझ रहे ना। तो इस प्रकार से हम गेज में क्या देखते हैं? PSI देखते हैं। सबका क्लियर हुआ? समझ रहे ना। अब जब आप गैस भरेंगे कि इस गैस का इतना PSI है, और जब भरेंगे तो उतना पे सुई जब पहुंच जाएगी तो आप समझ जाएंगे कि इसके अंदर इतना PSI की गैस क्या हो चुकी है? भर चुकी है, क्योंकि आपको अब PSI देखना आ गया। समझ। अब इसके अंदर देखेंगे कि इंपॉर्टेंट चीज होती है। यहाँ पर देखिए कुछ होल दिया गया है। यहाँ पर क्या है? होल है। और यहाँ पर क्या है?
स्क्रू है, ठीक है। तो कभी कभी हमारे गेज क्या होते हैं, स्क्रू ड्राइवर लाइए, वहां से स्क्रू ड्राइवर एक खोले खाइए। हाँ देखिए, कभी कभी हमारे गेज की सुई, जैसे मान लेते हैं कि यही सुई है, चलिए हम इसी को देख लेते हैं। ये मान लेते हैं कि भी फंसा हुआ है, किस पे है, तो इसको हम यहां से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए ये लगता है कि खराब हो गया है, जिसके वजह से ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा। नहीं हो रहा, नहीं तो एयर एडजस्टर होता है, इसको हम घुमा देते तो सुई आगे पीछे हो जाती है। जैसे हम इसको अभी देख लेते हैं, इसके अंदर देख लेते हैं, चलिए इसी को देख लेते हैं। अब यहां से हम इसको जब घुमाएंगे, देखिए जब घुमाएंगे देखिए सुई जा रही है कि नहीं, अब आके यहां पर फंस गई, तो हमें लगता है कि यहां से गलती होगा कि नहीं होगा, तो इसको हम किस पे सेट करेंगे, जीरो पे। देखिए ऐसे घुमाएंगे, ए ए ए ए ए, उल्टा सीधा। हाँ देखिए किस पे सेट हो गई, जीरो पे सेट हो गई। तो यहां से क्या होता है, एडजस्ट हो जाता है। एडजस्ट हो जाता है। क्लियर है ना। तो इससे जो होल दिया रहता है ऐसे नहीं देता है, इसका कुछ क्या होता है, कारण होता है, मतलब होता है, ठीक है। तो ये मतलब भी हमें पता होना चाहिए कि किस प्रकार से ये किए जाते हैं। किसका है, ये वाला है ना। तो इसको जब हम लगाएंगे तो ये ध्यान रहे कि ये यहाँ पर होना स्क्रू पे, कि इसको हम इस पट्टी को निकाल करके और यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं बिना कवर को हटाए, बिना कवर को क्या हटाए। कुछ चीजें समझ में आ रही है। तो आपको गेज चलाना आ जाएगा, आपने देख लिया। आपको अभी लग रहा था, काफी लोग परेशान थे कि किस प्रकार से हम इसको पीएसआई चेक करेंगे, लेकिन आपको खाने पता हो गए ना। तो जितने भी कंपनी, हाँ किसी में 10 का होगा, किसी में 2 का होगा, किसी में 5 का होगा, जैसे आपने अभी देखा, तो उसी प्रकार से हर एक कंपनी का अपना अलग अलग मापन होता है, अलग अलग क्या होते हैं, मापन होते हैं। तो उसको हम देख लेंगे, जो जिसका रहेगा उस हिसाब से हमें क्या करना होगा, हाँ भाग करके निकाल देंगे, ठीक है। चलिए इसको हम लगा लेंगे। अब आपने क्या चेक कर लिया, पीएसआई किसका, प्रेशर। एक किसका था, कंपाउंड गेज। एक क्या था, मैनीफोल्ड वाल्व था। मैनीफोल्ड क्या था, वाल्व था, ठीक है ना। अब इनका हम प्रयोग कैसे करेंगे, इनका हम प्रयोग कैसे करेंगे, तो देखिए अब हमारे पास सबसे पहले होगा, आपके पास इनका प्रयोग करने के लिए आपके पास क्या होगा, वर्कशॉप कंप्रेसर होगा। क्या होगा, वर्कशॉप कंप्रेसर। वर्कशॉप कंप्रेसर में कुल हमने लिखवाया था कितनी लाइनें, 3 लाइनें होंगी। यही फ्रिज का नॉर्मल क्या होता है, कंप्रेसर होता है। तो इसमें देखेंगे 1 2 3 लाइन। तो इसमें से देखिए जो पतली लाइन आपको दिखाई दे रही है, ध्यान से देखिए, ये जो पतली लाइन है ये 100% किसकी होती है, डिस्चार्ज लाइन होती है। किसकी होती है, डिस्चार्ज लाइन होती है। और जो मोटी मोटी लाइन होती है, एक ठो सक्शन लाइन होती है, एक ठो चार्जिंग लाइन होती है। क्लियर समझ में आ रहा है। पतली दिखाई दे रही है ना, तो ये कौन सी हो गई, डिस्चार्ज लाइन। और जो मोटी मोटी वो कौन सी होगी, सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन। तो इन दोनों में से किसी एक को हम क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, एक को हम यूज करेंगे। तो मान लेते हैं इसको हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब सिस्टम में हमें प्रेशर चढ़ाना है, सिस्टम में हमें क्या करना है, प्रेशर चढ़ाना है। तो अब इसके लिए ये मान लेते हैं प्रेशर हम इससे चढ़ाएं चाहे इससे चढ़ाएं, दोनों में से चढ़ा सकते हैं। तो मान लेते हैं हमें इससे ही प्रेशर चढ़ाना है, तो प्रेशर चढ़ाने के लिए हमें एक माध्यम की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम क्या होगा, चार्जिंग पाइप होगी। ये क्या होगी, चार्जिंग पाइप। क्या है, चार्जिंग पाइप। इस चार्जिंग पाइप में देखेंगे तो एक तरफ हमने बताया था क्या, और एक तरफ पिन नहीं होगी। क्लियर दिख रहा है ना, ठीक है। तो जहां पिन की पोजीशन होगी हम पिन वाले को लगाएंगे, वरना पिन की पोजीशन नहीं रहेगी तो हमें उसको लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए जब हम इस गेज का प्रयोग करेंगे ना, तो हमने हमेशा आपको बताया कि हैंडल, ये क्या होता है, हैंडल, ये जो आपको हैंडल दिखाई दे रहा है, यहां से जो होगा हमेशा किसका होता है, इनपुट का होता है। तो यहां पर हम ऐसे क्या करते हैं, इन कर लेंगे, ऐसे क्या कर लेंगे, इन कर लेंगे। और नीचे वाला हमेशा किसका होता है, आउटपुट का। जब पाइप जोड़ेंगे तो ध्यान से समझिए, ये हमेशा किसका होगा, आउटपुट का। यहां पर हमने क्या कर दिया, आउट लगा दिया, ठीक है ना। लेकिन आउट लगाने के तो हमें ध्यान हो कि जिसके अंदर पिन होगा उसको हमें नहीं लगाना है, बिना पिन वाले हिस्से को हमें आउटपुट में लगाना है। क्लियर समझ में आ गया। अब देखिए, अब इस प्रकार से हमने पाइप जोड़ लिया, ये हमेशा किसका होगा, इनपुट का, और ये क्या होगा, आउटपुट का। अब हमें इन करना होगा ना, अगर हमें प्रेशर चढ़ाना है तो किस लाइन में लगाएंगे, डिस्चार्ज लाइन में। किधर लगाएंगे, डिस्चार्ज लाइन में। देखिए इस प्रकार से हम जोड़ लेंगे, इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया। अब यहां से इस सक्शन लाइन से जब चालू करेंगे तो सक्शन लाइन से हवा को खींचेगा और डिस्चार्ज लाइन से फेंकेगा। हवा किधर आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे हो करके जाकर कहां भरेगी,
सिस्टम के अंदर। कहां भरेगी? सिस्टम के अंदर। देखिए अब मान लेते हैं कि आपके सिस्टम के अंदर कंप्रेसर लगा होगा कि नहीं लगा होगा, तो मान लेते हैं कि हमारा ये क्या है, सिस्टम का कंप्रेसर है, इसको भी मान लेते हैं। अब देखिए लगा दीजिए इसको थोड़ा, यहां पर हमने टाइट कर दिया, यहां पर हमने क्या कर दिया, टाइट कर दिया। अब इसको ना मानिएगा कि मतलब ये वैक्यूम पंप है, हमें भी पता है वैक्यूम पंप है, हम समझाने के लिए आपको कह रहे हैं। अब देखिए ये हमेशा क्या है, आउटपुट है, जो किस में लगेगा, फ्रिज या एसी का जो कंप्रेसर होगा उसके चार्जिंग लाइन में ले जाकर क्या करना होगा, लगा देना होगा। एसी चाहे फ्रिज का जो क्या होगा, कंप्रेसर होगा, उसके चार्जिंग लाइन में ले जाकर के लगा देना होगा। और एक वर्कशॉप कंप्रेसर के कहां लगेगा, डिस्चार्ज लाइन में। अब जब इसको हम चालू करेंगे तो यहां से हवा को खींचेगा, इस माध्यम से फेंकेगा। अब ऐसे करके ले जा करके पूरे एसी चाहे फ्रिज के सिस्टम में भर देगा, और धीरे धीरे सुई कहां जाएगी, ऊपर जाएगी। जितना हमें आवश्यकता रहेगी और उतना पे सुई क्या हो गई, पहुंच गई। तो इस सर्वप्रथम इस हैंडल को हमें क्या करना होगा, बंद करना होगा, और इस हैंडल को बंद करके और वर्कशॉप कंप्रेसर को भी क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। और इसके बाद यहां से हम इसको खोल लेंगे, और सुई जहां रहेगी वहीं पर क्या रहेगी, रुकी रहेगी, अगर सिस्टम के अंदर कोई लीकेज न होगा तो। क्योंकि ये जो रबड़ हो जाकर के इसको क्या कर दी, बंद कर दी, तो इधर से हवा निकलने वाली नहीं है। समझ रहे ना? तो हमेशा आपको याद रहे कि ये सामने वाले से हमेशा क्या किया जाता है, इन करना है, और यहां से आउट। यदि आपने इससे आउट कर दिया तो आपका काम होगा, लेकिन अभी अभी प्रेशर हमें रोकना रहता ना, तो ये रुकता नहीं, क्योंकि ये किसको बंद करता है, इसको बंद करता। और आप यहां पर करते हैं तो यहां से पूरी हवा क्या हो जाती है, निकल जाती है, यहां से पूरी हवा निकल जाती है। ठीक है, तो हमेशा हैंडल के सामने वाले से इनपुट किया जाएगा और यहां से आउटपुट किया जाएगा। ई वाला चीज जहां रहेगी हमेशा कंप्रेसर में लगेगा, जो सिस्टम में लगेगा, चाहे एसी हो चाहे फ्रिज हो, उसके कहां लगेगा, सिस्टम में लगेगा। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें वैक्यूम करना होता है। क्या करना होता है, वैक्यूम। अभी तक आपने क्या सीख लिया, प्रेशर चढ़ाना। क्या चढ़ाना, प्रेशर। अब आपको वैक्यूम करना है तो इस गेज को क्या करना होगा, चेंज करना होगा, क्योंकि इससे हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, प्रेशर क्या चढ़ा सकते हैं, प्रेशर। अब हमें इसको वैक्यूम करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, कंपाउंड गेज का, जिसका कलर हमेशा क्या होता है, ब्लू होता है। सेम टू सेम कंपाउंड गेज में भी ये सामने वाला किसका होता है, इनका। देखिए ऐसे ले जाकर के हमने क्या कर दिया, समझ में आ रहा है, इन कर दिया, और यहां से हम क्या करेंगे, आउट करेंगे। देखिए अब हमें क्या करना होगा, आउट करना होगा। ठीक है ना? अब इसके लिए यदि आप वर्कशॉप कंप्रेसर से चढ़ाएंगे तो डिस्चार्ज लाइन से चार्जिंग पाइप को खोलकर किस में लगा देंगे, सक्शन लाइन में लगा देंगे। अब यहां से खींचेगा कि नहीं, अब यहां से खींचेगा और यहां से फेंकेगा, यहां से क्या करेगा, फेंकेगा। लेकिन आप इसका यूज नहीं करना चाहते, किसका यूज करना चाहते हैं, वैक्यूम पंप का। तो आपके लिए अगर काम कर रहे हैं तो वैक्यूम पंप होना अति क्या है, आवश्यक है। यदि आपके पास वैक्यूम पंप है तभी आज के डेट में आप काम कर सकते हैं। ये स्पेशल सिर्फ किसके लिए होता है, वैक्यूम करने के लिए होता है। इसमें देखेंगे एक ब्रास होता है, दूसरा यहाँ पर होल होते हैं, इसमें छिद्र बने होते हैं, यहाँ से हवा क्या हो जाती है, बाहर। इसका इस मशीन का काम होता है सिर्फ हवा को क्या करना, बाहर, यानी सिस्टम के अंदर जो नमी रहती है उसको क्या करता है, बाहर निकालता है। और इसके अंदर देखेंगे हमें यहाँ पर आयल का भी कुछ पोजीशन होता है, तो ये भी हमें देखना आती क्या होता है। यदि इसके अंदर आयल नहीं रहेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएगा। तो ये आयल भी वैक्यूम पंप में देखना क्या है, जरूरी है। ठीक है ना? यदि हम वैक्यूम पंप से वैक्यूम करना चाहते हैं तो बस ये जो वर्कशॉप कंप्रेसर से अपने डिस्चार्ज लाइन से चार्जिंग पाइप को इस वाले हिस्से को खोला है ना, इस वाले हिस्से को क्या किया है, खोला है। अब इसको कहां लगा देंगे, देखिए अब हमने इसको कहां लगा दिया, वैक्यूम पंप लगाइए, यहां जोड़िए, वैक्यूम पंप में लगा दिया। अब आपको ये जो सिस्टम होगा, अब इसको मान लेते हैं कंप्रेसर है, किसका, इसको मान लेते हैं फ्रिज है, फ्रिज का ये क्या है, कंप्रेसर है। अब इसके अंदर हम कहां जोड़ देंगे, चार्जिंग लाइन में। कहां पर जोड़ेंगे, चार्जिंग लाइन में। तो ये मान लेते हैं इसकी क्या है, चार्जिंग लाइन है। चलिए अब इस चार्जिंग लाइन में ये क्या लगा हुआ है, एनआरबी वाल्व लगा है। ध्यान से समझिए, ये क्या लगा हुआ है, एनआरबी वाल्व। तो एनआरबी वाल्व में एक तो क्या लगी होती है, पिन लगी होती है। तो जब हम यहां पर देखेंगे चार्जिंग पाइप में क्या है, कुछ चीजें समझ में आ रही हैं, चार्जिंग पाइप में क्या है, पिन है। तो जब इस पिन को दबाना होगा तो एक पिन होनी चाहिए। तो अगर चार्जिंग पाइप में अगर पिन लगा होगा तो इसको भी इस प्रकार से ले जाकर के हमें क्या करना होगा, देखिए ऐसे हम क्या कर देंगे, टाइट कर देंगे। तो ये पिन जाकर के इस अंदर वाले पिन को दबा दिए, ये अंदर वाले पिन को क्या कर दिए, दबा दिए। अब हम वर्कशॉप कंप्रेसर वैक्यूम पंप को क्या करेंगे, चालू करेंगे। और जब इसको चालू करेंगे अब इसके हैंडल को भी हमें
खोल देना होगा। जब खोलेंगे तो इसके अंदर ये वैक्यूम पंप अंदर से हवा को क्या करेगा, खींचेगा। यानी जो फ्रिज जो रहेगा पूरा बड़ा रहेगा, इन दोनों लाइनों से हवा को खींचेगा और खींच करके हवा को ऐसे लेकर आएगा, ऐसे लेकर आएगा, यहां पर लेकर आएगा, यहां से क्या कर देगा, बाहर करेगा। यहां से लगातार क्या करेगा, बाहर। और उतना में देखेंगे इसकी सुई किधर चली जाएगी, माइनस में, क्योंकि उल्टा काम कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, उल्टा काम। तो इसकी सुई किस में जाएगी, माइनस। यदि ये सुई माइनस में चली गई तो हम समझ जाएंगे कि सिस्टम के अंदर से वैक्यूम क्या है, निकल चुका है। वैक्यूम क्या है, हो चुका है, इसके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं है। समझ रहे ना। तो इस प्रकार से हमें चार्जिंग पाइप को जोड़ना होगा। हमेशा ए हमेशा किसका होगा, और ये क्या होगा, आउटपुट का होगा। ए किसका होगा, आउटपुट का होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। यदि आप इसी में किसका यूज करना चाहते हैं, ये तो अलग अलग गेज थे, लेकिन आप किसका यूज करना चाहते हैं, मैनीफोल्ड गेज का। किसका, मैनीफोल्ड गेज का आप यूज करना चाहते हैं। चलिए हम यहां पर बता देते हैं। दो चीज समझ में आपको आ गया, कौन सा, वर्कशॉप कंप्रेसर समझ में आया, वैक्यूम पंप समझ में आया कैसे पॉइंट होगा। अब हमारे पास ये जो गेज दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या है, मैनीफोल्ड गेज है। क्या है, मैनीफोल्ड गेज। तो इसमें देखेंगे कांच दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है, कांच दिख रहा है ना। देखिए अब यहां से हमेशा दोनों का क्या होता है, इनपुट होता है, और इसके सामने सामने हमेशा आउटपुट, इसके सामने हमेशा आउटपुट। तो इसमें जो रेड वाला दिख रहा है क्या है, प्रेशर गेज है, और ये क्या है, कंपाउंड गेज है। तो कंपाउंड गेज और प्रेशर गेज, कंपाउंड गेज और प्रेशर गेज के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं, मैनीफोल्ड गेज कहते हैं। क्या कहते हैं, मैनीफोल्ड गेज। यदि हम प्रेशर गेज का प्रयोग करेंगे तो कंपाउंड गेज का हैंडल ऑफ रहेगा, यदि कंपाउंड गेज का प्रयोग करेंगे तो प्रेशर गेज का हैंडल ऑफ रहेगा। ठीक है ना। तो देखिए हम जब इसका प्रयोग करते हैं तो बीच वाला हमेशा दोनों का क्या होता है, इनपुट होता है। तो यहां पर हम ऐसे क्या करते हैं, एक तो पाइप ऐसे फिक्स रहेगी। ये निकल रहा है क्या, चलिए इसको हम बाद में लगा देंगे। यहां से क्या होगा, इन होगा, और यहां से क्या होगा, आउट होगा। यहां से क्या होगा, आउट होगा। सबको समझ में आ रहा है। देखिए यहां से क्या होगा, आउट होगा। इस प्रकार से हमने पाइप जोड़ दिया। यदि हमारे पास और पाइप रहेगा तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे वहां पर दीजिए वो पाइप, वो वाली हाँ देखिए, अब हम इसको यहां पर क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। देखिए अब हमें पाइप बदलने की जरूरत नहीं है, तीन तीन पाइप इसके अंदर क्या हो चुकी है, लग चुकी है। ठीक है ना। यदि हम मान लेते हैं कि हमें पहले क्या चढ़ाना है, प्रेशर चढ़ाना है, तो कंपाउंड गेज के हैंडल को हम बंद कर देंगे और यहां से हम गेज को खोल देंगे। यहां पर गेज को क्या करना होगा, खोल देना होगा। और प्रेशर चढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वर्कशॉप कंप्रेसर का। तो ये जो बीच वाली चार्जिंग पाइप रहेगी, ध्यान समझिए, ये जो क्या होगा, बीच वाला, ये कहां लगेगा, लगाइए यहां पर डिस्चार्ज लाइन में। और ये जो गेज के सामने वाला, प्रेशर गेज के सामने वाला जो पाइप रहेगा, ये कहां लगेगा, सिस्टम में लगेगा। किस में लगेगा, सिस्टम में। तो ये मान लेते हैं किस में लग गया, सिस्टम में लग गया। अब यहां से जब वर्कशॉप कंप्रेसर को चालू करेंगे तो यहां से हवा को सक्शन लाइन से खींचकर ऐसे ऐसे ऐसे, और यहां से भरेगा कि नहीं, सिस्टम में, सिस्टम में भर रहा है। और यहां से सुई धीरे धीरे कहां जाएगी, ऊपर जाएगी। और जब ऊपर जाएगी तो ऊपर जितना पीएसआई हमें भरना था उतना पे पहुंच जाएगी। तो सर्वप्रथम किसको बंद करेंगे, प्रेशर गेज के हैंडल को हमें क्या करना होगा, बंद करना होगा। ध्यान रहे, सर्वप्रथम प्रेशर गेज के हैंडल को बंद करेंगे और इसके बाद कंप्रेसर को भी बंद कर लेंगे। ठीक है ना। इसके बाद लीकेज चेक करेंगे। फिर अगला प्रयोग किसका करेंगे, वैक्यूम करने के लिए। अब जब हमें वैक्यूम करना होगा तो हमें यहां से सिस्टम को खोलना होगा और कंप्रेसर को भी हटाना होगा, क्योंकि हम स्पेशल किसका प्रयोग करेंगे, वैक्यूम पंप का प्रयोग करेंगे। और यहां पर प्रेशर गेज के स्थान पर किस गेज का प्रयोग करेंगे, कंपाउंड गेज का प्रयोग करेंगे। अब हम ये जो सिस्टम जो बीच वाला पॉइंट होगा, ध्यान से समझिए, ये जो क्या होगा, बीच वाला होगा, इसको किस में लगाएंगे, वैक्यूम पंप में लगाएंगे। किस में लगाएंगे, वैक्यूम पंप में। ध्यान से समझिएगा, ये जो बीच वाला रहेगा किस में लगेगा, वैक्यूम पंप में लगेगा। और जो साइड वाला रहेगा ये किस में लगेगा, सिस्टम के कहां लगेगा, चार्जिंग लाइन में लगेगा। कहां लगेगा, चार्जिंग लाइन में। ध्यान से समझ रहे हैं, समझ में आ गया कि ये जो बीच वाला लग गया। अब हमें वैक्यूम करना है तो हम किस गेज का प्रयोग करेंगे, कंपाउंड गेज का। हमें प्रेशर गेज से कोई मतलब नहीं है, इसको हम ऐसे खाली छोड़ देंगे। ऐसे क्या करेंगे, खाली छोड़ देंगे। ये जो बीच वाला रहेगा इसको ले जाकर के वैक्यूम पंप में जोड़ दिया। और ये जो रहेगा सुई के सामने वाला जो पॉइंट रहेगा, इसको हम कहां जोड़ेंगे, सिस्टम के कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन में जोड़ देंगे। अब हमें प्रेशर गेज का हैंडल बंद रहेगा और कंपाउंड गेज का हैंडल क्या रहेगा, खुला रहेगा। देखिए इसको हम क्या करेंगे,
खुला रखेंगे, ध्यान समझिए। जब खुला रखेंगे तो इसकी सुई किस में जाएगी? माइनस में जाएगी। किस में जाएगी? माइनस। जब माइनस में चली जाए तो हम समझ जाएंगे कि सिस्टम का वैक्यूम हो चुका है। अब सर्वप्रथम हम किसको बंद करेंगे? कंपाउंड गेज के हैंडल को बंद कर देंगे, और कंपाउंड गेज के हैंडल को बंद करने के बाद वैक्यूम पंप को भी बंद कर देना होगा। इसके बाद यहां से हम इसको खोलेंगे और इसके बाद क्या प्रयोग करेंगे? गैस चढ़ाएंगे। क्या चढ़ाएंगे? गैस। अब मान लेते हैं, दीजिए, अब ये हमारे पास क्या होगी? गैस मान लेते हैं एक प्रकार का। अब हमें क्या चढ़ाना होगा? गैस चढ़ाना होगा। तो गैस चढ़ाने के लिए हमारे पास ऐसा क्या होगा? कैन होगा, सिलेंडर होगा। गैस का क्या होगा? सिलेंडर होगा। जो भी गैस चढ़ाना होगा वो तो अलग होगी, और उसके ऊपर क्या लगेगा? सिलेंडर वाल्व लगेगा। सिलेंडर क्या लगेगा? वाल्व। अब इसके ऊपर हम ऐसे लगा देंगे। जब इसको लगाएंगे तो ध्यान रहे, ये सिलेंडर के ऊपर लगने वाला है क्या है? सिलेंडर वाल्व है। जब इसको हम लगाते हैं ना तो ध्यान रहे कि ये जो पिन आगे की साइड में दिखाई दे रही है, आगे निकला हुआ है, ये किधर होना चाहिए? अंदर होना चाहिए। किधर होना चाहिए? अंदर। देखिए इसको हमने क्या कर दिया? अंदर कर दिया। ठीक है ना? सबको समझ में आ रहा है? कभी भी जब लगाएंगे तो पिन कहां होनी चाहिए? अंदर। अब यहां से हम इसको सीधे इसके कैन के ऊपर इस प्रकार से लगाएंगे। समझ रहे ना? जो सिलेंडर होगा हम इसको लगाएंगे और लगा करके फुल टाइट कर देना होगा, और यहां से हम इसको नीचे से भी टाइट कर लेंगे। कुछ आया समझ में? अब इस चीज को हमें किस पे लगा लेना होगा? किस पे? बीच वाले में। इसको उठाइए, इसको पकड़ के रखिए। ये जो बीच वाला पॉइंट होता है, इनपुट का होता है ना। अब हमें वैक्यूम कर लिया है तो सुई किस में है? माइनस में। अब हम इस कैन को इसके अंदर क्या करेंगे? लगाएंगे कुछ इस प्रकार से, और कैन को हमें उल्टा कर लेना होगा। कैन को क्या करेंगे? उल्टा करेंगे, और यहां से हम टाइट करेंगे। और जब टाइट करेंगे तो गैस जाएगी। गैस क्या होगी? जाएगी। लेकिन इसकी सुई किस में है? माइनस में है। तो इसका मतलब कि अभी हमने जब वैक्यूम पंप से इस चार्जिंग पाइप को खोला है तो क्या इसके अंदर हवा नहीं होगी? होगी ना। तो इस हवा को हमें क्या करना होगा? निकालना होगा। तो जब यहां से हम डालेंगे तो आगे आगे क्या जाएगी? हवा। पीछे पीछे क्या जाएगी? गैस। अब यहां से हम हल्का सा ढीला करेंगे, यहां से बीच वाले को। किसको? बीच वाले को हल्का सा ढीला। और जब ढीला करेंगे तो सर्वप्रथम यहां से क्या निकलेगी? गैस। जब फुहारा की तरह गैस निकलने लगे तो हम समझ जाएंगे कि इस चार्जिंग पाइप के अंदर से हवा क्या हो चुकी है? निकल चुकी है। अब इसको हम क्या करेंगे? टाइट कर देंगे, और यहां पर खोल खोल के सिस्टम के अंदर हमें क्या करना होगा? थोड़ा थोड़ा करके गैस चढ़ा देंगे। तो ये सारे विधि हम बताएंगे, लेकिन अभी हम टूल्स पढ़ रहे हैं तो टूल्स कैसे प्रयोग होते हैं उसको हम समझ रहे हैं। टूल्स कैसे प्रयोग होते हैं उनको हम क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं। तो कुछ समझ में आ गया? तो ये सिलेंडर वाल्व, सिलेंडर के ऊपर लगने वाले वाल्व को क्या कहते हैं? सिलेंडर वाल्व कहते हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं? इतने सारे टूल्स कुछ आया समझ में? कैसे हम प्रयोग करेंगे? अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टूल्स होगा आपके पास क्या होगा? क्लैम मीटर। क्या होगा? क्लैम मीटर। अब इस क्लैम मीटर को हम आपको बताते हैं कैसे इसमें यूज किया जाता है। समझ रहे ना? देखिए, अब आपके पास एक क्लैम मीटर है। ये क्या है? क्लैम मीटर। सभी लोग देखिए ध्यान से। अब यहां पर देखेंगे तो 2 लीड मिल जाएगी आपको। 2 क्या मिलेगा? लीड। ये जो ब्लैक वाली जो लीड है, क्रोब इसको बोलते हैं। ब्लैक वाली क्रोब को किस में लगाएंगे? कॉमन में लगाएंगे। क्लियर हो गया? और हमेशा रेड वाला किस में लगेगा? वी वाले में, ओम्स वाले में, और कंटिन्यूटी वाले में। समझ रहे ना? यहां पर हम ऐसे लगा लेंगे। ये इसका डिस्प्ले है, यहां पर सब कुछ शो होगा। यहां पर देख रहे हैं कि अभी लिखा है क्या? ऑफ। यहां क्या है? ऑफ है। यहां पर क्या है? एक किलो ओम्स, किलो ओम्स का सिंबल है। ये किसका है? किलो ओम्स। क्योंकि रेजिस्टेंस वगैरह किस में होते हैं? ओम में होते हैं। तो इसमें किलो ओम से है, तो 200 किलो ओम्स तक हम इससे चेक कर सकते हैं। ये किसका है? कंटिन्यूटी का पॉइंट है। समझ रहे ना? तो यहां पर हम चेक करेंगे। देखिए यहां पर कुछ एरो दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना? तो ये एरो अगर 0 पर तो इसका मतलब ये क्या है? ऑफ है। यदि एरो इस पे है तो किलो ओम्स चेक करना है। यदि एरो किस पे होगा? कंटिन्यूटी पे होगा तो कंटिन्यूटी चेक करना है। ये किसका सिंबल है? डीसी का है। किसका है? डीसी का। क्योंकि हमने हाउस वायरिंग पढ़ाया था ना, तो आपको बताया था कि अगर सीधा पाई करके नीचे डॉट डॉट है तो किसका होगा? यहाँ पर भी मतलब
वोल्टेज, V मतलब वोल्टेज। तो 600 वोल्टेज हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डीसी चेक कर सकते हैं। एक किसका सिंबल है, एसी का। कितना वोल्टेज, 600 वोल्टेज। यहाँ पर हम क्या एसी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है 400, ए मतलब एम्पियर। ये किसका सिंबल है, एसी का। तो यहाँ पर 400 एम्पियर हम एसी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। 400 एम्पियर तक एसी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 200 एम्पियर तक एसी का चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 20 एम्पियर तक एसी चेक कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ऐसे हम देखिए ऐसे घुमाएंगे तो पूरे फंक्शन आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर डीसी पे है तो यहाँ पर डीसी भी लिख दिया, लिख दिया कि नहीं लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर अगर एसी होगा तो यहाँ पर क्या लिखेगा, एसी लिखेगा। यहाँ पर भी क्या लिखेगा, एसी। यहाँ पर भी एसी, यहाँ पर भी एसी। समझ रहे ना। तो देखिए जब हमें एम्पियर चेक करना होता है ना तो हमें इन दोनों क्रोबों से कोई मतलब नहीं होता है। समझ रहे हैं ना, दोनों क्रोबों से कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ हमें क्या करना होता है कि जैसे अगर हमें लगता है कि कोई भी हमारा फ्रिज हो चाहे एसी हो वो 20 एम्पियर से नीचे लोड लेगी, 20 एम्पियर से नीचे लोड लेगी, तो हम किस पे सेट कर देंगे, 20 एम्पियर पे। समझ में आ रहा है। 20 एम्पियर से नीचे लोड लेगी तो किस पे सेट कर देंगे, 20 एम्पियर पे। जैसे हमें पता चल जाएगा ना कि हमारा फ्रिज 20 से क्या लेगा, नीचे लेगा, तो हमें 200 400 पे सेट करने की कोई जरूरत नहीं है। हम किस पे सेट कर देंगे, 20 पे। ऐसे 20 पे सेट करके और हम किस पे लगा देंगे, जैसे मान लेते हैं 2 तार होंगे। देखिए अब आपके बोर्ड में क्या आ रही है, लाइट आ रही है, और हमें देखना है कि यहाँ पर जो उपकरण लगे वो कितना लोड ले रहे हैं, वो कितना लोड ले रहे हैं। तो हमें लगता है कि इसके अंदर मान लेते हैं ए चल रहा है चाहे ए चल रहा है, मान लेते हैं, ठीक है। तो कितना लोड लेगा, तो हमें कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पर जो मेन बोर्ड के अंदर जो इनपुट होगा, जो क्या होगा इनपुट, 2 तार होंगे, एक न्यूट्रल होगा एक फेक होगा। हाँ जो समझ रहे ना, घर के अंदर एक न्यूट्रल होगा एक फेक। इन दोनों में से हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्लैंप होगा, इसको हम ऐसे दबाएंगे, ऐसे मुंह खुल जाएगा इसका, और इन दोनों में से किसी एक तार के अंदर हम ऐसे लगा लेंगे। अगर यहाँ पर जितना लोड होगा यहाँ पर शो होने लगेगा। अभी देखिए इसमें कितना लोड है, 0.03 लोड है, यहाँ पर शो होने लगा, ठीक है। हम इन दोनों में से किसी तार में लगा देंगे, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। जैसे यही चीज हम किस में लगाएंगे, इसमें भी लगा देंगे, और वही चीज हम किस में लगा देंगे, इसमें भी। इससे में कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो आपने एम्पियर ऐसे देख लिया, अगर 20 रहेगा तो 20। अगर हमें लगेगा कि कोई चीज हमें 20 एम्पियर से ऊपर है तो किस पे सेट करेंगे, 200 पे। यदि हमें लगेगा कि कोई चीज हमारा 200 से क्या है ऊपर है तो किस पे सेट करेंगे, 400 पे। यदि हमें वोल्टेज चेक करना हो, क्या करना हो, वोल्टेज, तो हम किस पे चेक करेंगे, वोल्टेज एसी चेक करना हो 600 पे चेक करेंगे। और इन दोनों लीडों को हम कहां लगाएंगे, बोर्ड के अंदर लगाएंगे। तो अभी हमारे पास लाइट कट चुकी है, जब यहां पर हम लगाएंगे तो यहां पर जैसे लगाएंगे तो यहां पर वोल्टेज शो होने लगेगा, हमें पता चल जाएगा कि इतना वोल्टेज आ रहा है, ठीक है ना। यदि हमें डीसी वोल्टेज चेक करना होगा तो हम डीसी पे सेट कर लेंगे, इन दोनों क्रोबों को लगा लेंगे। यदि हमें कंटिन्यूटी चेक करना होगा तो हम किस पे, डायोड वाले पॉइंट पे सेट करेंगे, और यहां से देखेंगे जब दोनों को शॉर्ट करेंगे तो वहां पर बीप की आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, समझ रहे ना। तो इस प्रकार से आप क्लेम मीटर को क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ये चलाना आपके पास अति क्या है, आवश्यक होना चाहिए, समझ रहे ना। तो ये सब चीजें आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो कुछ समझ में आया जितने भी टूल्स होते हैं, समझ रहे ना। तो इसको सभी लोग फिर से क्या करिए, समझिए कि किस प्रकार से हमने बताया, वो चीज समझ में आई है कि नहीं आई है।